गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डाटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी हमने लास्ट लेक्चर में कि वो कैसे अगर कोई मैसेज आपका वो करप्ट हो जाता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम। तो डाटा लिंक लेयर में एक और जो फंक्शनैलिटी है उसकी वो फ्रेमिंग है। फ्रेमिंग क्या होता है? बेसिकली जो मैसेज है आपका उसको यूनिट्स में डिवाइड करना। एक फ्रेम ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, अलग अलग, जिसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका 1000 बिट का मैसेज है और हम एट ए टाइम सपोज करो 400 बिट ही ट्रांसमिट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हर एक पार्ट को हम फ्रेम बोलते हैं डाटा लिंक लेयर पे। तो 400 का आपका जैसे ये पार्ट बन गया, 400 का ये हो गया और बाकी रिमेनिंग ये हो गया आपका। ठीक है, इसी को हम फ्रेमिंग बोलते हैं। जितने भी फ्रेम होते हैं उनके स्टार्ट में एक स्टार्ट डेलीमीटर लगा होता है। स्टार्ट डेलीमीटर जो ये डिनोट करता है कि भाई आपका जो फ्रेम है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हर एक फ्रेम के स्टार्टिंग में लगा हुआ। ठीक है, मैसेज का अलग होता है ये। ठीक है, मैसेज की बिट नहीं होती है, मैसेज से अलग होता है। और एक होता है आपका एंड डेलीमीटर। एंड डेलीमीटर ये हो भी सकता है या नहीं भी, ये डिपेंड करता है आपकी जो फ्रेमिंग है वो किस टाइप की है। जो एंड डेलीमीटर है वो ऑप्शनल है, बेसिकली फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और जो फ्रेमिंग है इसको हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है आपकी फिक्स्ड फिक्स्ड फ्रेमिंग, दूसरी होती है वेरिएबल। ठीक है, जो फिक्स्ड फ्रेमिंग है इसमें क्या होता है, जितने भी फ्रेम बनेंगे आपके, जो मैसेज है उसको हमने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो हर एक फ्रेम का जो साइज है वो फिक्स होगा इसके अंदर। साइज ऑफ ईच फ्रेम इज फिक्स्ड। अगर सपोज करो, मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि अपना जो मैसेज है वो 100 बिट 1000 बिट का है और एक फ्रेम का साइज आपका 400 है, मतलब मैक्सिमम हम 400 एट ए टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 400 से अलग अलग फ्रेम बनाऊं तो जो लास्ट वाला है ये 200 का बचेगा अपना। लेकिन जो फिक्स्ड फ्रेमिंग क्या कहता है कि भाई आपका जो हर एक फ्रेम है वो सेम साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो थर्ड फ्रेम है ये, इसका साइज तो बाकी फ्रेम के इक्वल नहीं है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, जो रिमेनिंग 200 बिट बच गई इसकी, ठीक है, उसमें कुछ हम डमी बिट डाल देते हैं। डमी वो सिर्फ साइज इक्वल करने का काम करती है। कुछ भी एक्स्ट्रा बिट है, डमी बिट, वो इस 200 के बाद जो रिमेनिंग जो साइज बचता है उसमें ऐड कर देते हैं। यही होता है फिक्स्ड फ्रेमिंग। ठीक है, और जो वेरिएबल फ्रेमिंग है, देखो फिक्स में क्या है, साइज इक्वल होता है तो फिक्स फ्रेमिंग कह दिया उसको। वेरिएबल में क्या है, अगर आपका साइज वेरी करता है तो उसको वेरिएबल फ्रेमिंग कह दिया। और जो वेरिएबल फ्रेमिंग है इसमें हम दो चीजों का यूज करते हैं।
एक होता है लेंथ डेलीमीटर। देखो अब आपका जो फ्रेम है वो अलग अलग साइज का है वेरिएबल में, ठीक है। अब वो साइज कितना है हर एक फ्रेम का हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए ही डेलीमीटर का यूज होता है। लेंथ डेलीमीटर होता है एक, और एक होता है एंड डेलीमीटर, ठीक है। लेंथ डेलीमीटर क्या काम करता है? ये बेसिकली आपकी जो लेंथ है फ्रेम की वो स्पेसिफाई करता है कि भी जो आपका फ्रेम है उसकी लेंथ कितनी है। देखो आपके पास मल्टीपल फ्रेम है, एक फ्रेम ये है, दूसरा फ्रेम ये है, तीसरा मान लिया ये है, हर एक की लेंथ अलग अलग है वेरिएबल फ्रेमिंग के अंदर। अब जब आप मैसेज ट्रांसमिट करते हो, सेंडर ने मैसेज ट्रांसमिट किया रिसीवर के लिए, रिसीवर को क्या है पूरा मैसेज एक साथ ना मिलकर अलग अलग फ्रेम में मिल रहा है ना। तो उसको रिसीवर को ये कैसे पता चलेगा कि जो उसके पास मैसेज आया है वो करेक्ट आया है या नहीं आया है? अब देखो सपोज करो जो लेंथ है पहले फ्रेम की ये मान लिया 7 है, 7 बिट, ठीक है। अब उसको मैसेज मिला 5 बिट तक, लास्ट की 2 बिट उसको मिली नहीं। तो रिसीवर क्या सोचेगा कि भाई इसका लेंथ डेलीमीटर तो 7 है, लेकिन मुझे मैसेज जो मिला वो 5 बिट का मिला है। इसका मतलब क्या है? मैसेज कहीं ना कहीं जो फ्रेम है वो करप्ट हुआ है ना। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अगर उसको जो लेंथ उसने स्पेसिफाई करी थी कि भाई इतना लेंथ होना चाहिए फ्रेम का, लेंथ डेलीमीटर ने, उससे कम मिलता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई जो फ्रेम है वो करप्ट हो चुका है। अब सपोज करो जो लेंथ डेलीमीटर है वही करप्ट हो जाए, यही जो लेंथ डेलीमीटर है ये करप्ट हो गया आपका, उस केस में कैसे पता चलेगा रिसीवर को? ये इशू है लेंथ डेलीमीटर का कि भाई आपका अगर लेंथ डेलीमीटर ही करप्ट हो जाए तो रिसीवर को तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैंने कितने बिट का मैसेज जो फ्रेम है वो रिसीव करना है, ठीक है। ये इशू है लेंथ डेलीमीटर के साथ। अब देखते हैं एंड डेलीमीटर। देखो जो मैसेज होता है आपका स्टार्ट में तो स्टार्ट डेलीमीटर लग जाएगा। ये स्टार्ट एलिमेंटर क्या काम करता है? ये बताता है कि भाई मेरा मैसेज यहाँ से, ये जो फ्रेम है मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट एलिमेंटर का ये बताने का काम है कि भाई मेरा स्टार्टिंग है जो फ्रेम की वो इस पॉइंट से है, इसमें आपका कुछ इंफॉर्मेशन हो उसके फ्रेम के रिलेटेड, ठीक है। और जो एंड डेलीमीटर है लास्ट में एंड डेलीमीटर लगेगा यहाँ पर, एडी है बेसिकली एंड डेलीमीटर, ठीक है। जो एंड डेलीमीटर है ये जनरली क्या होता है, ये कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है। सपोज करो आपका जो मैसेज है 01 की फॉर्म में है, बाइनरी की फॉर्म में, इस टाइप से आपका मैसेज है। और जो एंड एलिमेंट है ये कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया हमने, स्पेशल कैरेक्टर मान लिया डॉलर लगा दिया, डॉलर का साइन। जब रिसीवर इस मैसेज को रिसीव करेगा, रीड करना शुरू करेगा, रीड करते करते जैसे ही वो डॉलर पे पहुंचा उसने देखा कि भाई एंड एलिमेंटर आ गया। एंड एलिमेंटर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई आगे कोई और इंफॉर्मेशन, कोई और फ्रेम है नहीं, यहीं तक है ये फ्रेम। एंड डॉलर मिलती है उसको, ये क्लियर होगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भी जो आपका जो एंड डेलीमीटर है
जो एंड डेलीमीटर है वो भी मैसेज है जो आपका जो 01 है इसी की फॉर्म का हो इन केस, तो उस केस में कैसे पता चलेगा कि भाई ये अपना एंड डेलीमीटर है। सपोज करो मैं कहता हूँ कि भाई एंड डेलीमीटर है मेरा यहाँ, अभी तो मैंने डॉलर लगा दिया या मैं कुछ एस्केप लिख देता हूँ या कुछ और स्पेशल कैरेक्टर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो वो तो एंड डेलीमीटर है। सपोज करो मैं एंड डेलीमीटर लेता हूँ कि मेरा भाई एंड डेलीमीटर है वो है 0 उसके बाद 4 1, ये मैंने कहा देखिए मेरा एंड डेलीमीटर, जैसे ही 0 और उसके बाद 4 1 मिल जाए समझ लो कि भाई आपका जो फ्रेम है वो खत्म हो गया, उसके बाद आगे नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज करो आपको हमने बता दिया कि भाई एंड डेलीमीटर है ये है आपका 0 1 1 1, ठीक है, और जो मैसेज है मैं मान लेता हूँ कि भाई जो अपना मैसेज है वो है 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1, और ये सपोज करो आपका मैसेज, ठीक है। और जब हम इसको ट्रांसमिट करेंगे रिसीवर के लिए, सेंडर से रिसीवर के लिए, मैं क्या करूंगा, मैसेज प्लस एंड डेलीमीटर ये मैं ट्रांसमिट करूंगा, मतलब इसके पीछे मैं अपना एंड डेलीमीटर को अटैच कर दूंगा, जो ये पूरा मैसेज है इसके पीछे एंड डेलीमीटर लगा दिया, और एंड डेलीमीटर क्या मेरा 0 उसके बाद 4 1 है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब रिसीवर को ये पता कि भाई 0 और उसके बाद 4 1 मिलते ही ये समझ लेना है कि भाई आपका जो मैसेज है वो खत्म हो चुका है, अपना मैसेज यहीं तक था, ठीक है। अब जब ये मैसेज रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर कर क्या करेगा, बिट बाय बिट इसको स्कैन करेगा, ठीक है। जैसे 0 और उसके बाद 4 1 मिले वो समझ लेगा कि भाई अपना मैसेज खत्म हो गया, वो इसको ही एंड डेलीमीटर समझ लेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर भी तो सेम है ना। ये इसकी समझ में आ रही है। यस सर। तो रिसीवर एंड पे क्या होगा कि भाई वो इस एंड डेलीमीटर तक पहुंचेगा ही नहीं, वो तो यहीं तक रह लेगा, 0 और उसको 4 1 मिले वो समझ जाएगा कि अपना तो एंड, ये तो अपना एंड डेलीमीटर है और आगे हमने जाने नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अपना एंड डेलीमीटर तो नहीं है ये। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसके लिए हम बिट स्टफिंग यूज करते हैं, बिट स्टफिंग, बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग क्या होती है, बेसिकली हम इसमें एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं कोई, ठीक है, और उसका काम बेसिकली यही है कि भाई अगर मैसेज में कहीं पर अपना एंड डेलीमीटर के जैसी कोई और सीरीज आ जाए तो हमने ये स्पेसिफाई करना कि भाई ये अपना एंड डेलीमीटर नहीं है और आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। अब जैसे मेरा यहाँ पर 0 और उसके बाद 4 1 ये एंड डेलीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैसेज में कहीं पर भी 0 और उसके बाद 3 1 मिल जाए लगातार, उसके बाद एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि उसको तो उम्मीद है कि भाई 1 मिलेगा। मैं क्या करूंगा, 0 उसके बाद 3 1 मिलते ही एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो ये पॉइंट था एक्चुअल में, इसको दोबारा बताऊंगा एक बार। देखो
हम क्या करेंगे बिट स्टफिंग के अंदर, जैसे एंड डेलीमीटर अपना क्या है 0 और उसके बाद 4 1 है ना, और हमने क्या करना है 0 और 4 1 अगर मैसेज के अंदर कहीं है, ये जो अपना मैसेज है इसके अंदर कहीं है, तो हमने उसको मैसेज की तरह ही ट्रीट करना है, हमने उसको एंड डेलीमीटर नहीं लेना अगर इसके अंदर कहीं भी 0 और 4 1 आ जाए तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन किया बिट स्टफिंग में, जैसे ही 0 और 3 1 मिले, जो फोर्थ पोजीशन है वो 0 हो या 1 हो, जो ये फोर्थ पोजीशन है मैसेज के अंदर, ये फोर्थ मान लिया 3 1 तो हो गया आपके 3 1, ठीक है, जो फोर्थ पोजीशन आई इस पे 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 1 के बाद आप एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, ठीक है, बीच में ऐड करनी है हमने एक्स्ट्रा, तो उससे क्या होगा जो आपका ये मैसेज था ये क्या बनेगा 0 1 1 1, यहां तक कर लिया मैंने। अब 0 के बाद 3 1 मिल गए तो मैं क्या करूंगा एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दूंगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 मैंने ऐड कर दी, ठीक है, उसके बाद ये वाली 0 है ये लिखी है मैंने, अब ये ध्यान से देखो ये वाली 0 लिखी है मैंने ये वाली, उसके बाद जो कंटिन्यू करो इसको, यहाँ पे आ गया मैं इस टाइम, उसके बाद इस 1 पे आया 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 1, अब देखो 0 के बाद 3 1 मिल गए, दोबारा फिर एक 0 ऐड कर दो, 0 के बाद 3 1 मिलते ही हमें क्या करना है एक 0 ऐड करनी है, ये एक्स्ट्रा 0 मैंने ऐड कर दी। तो ये वाला एक बार दोबारा बताना। ये दोनों 0 एक्स्ट्रा है, हमने क्या किया था कि भाई 0 के बाद 3 1 मिलते ही एक 0 ऐड कर देनी है। अब उसके बाद क्या था ये वाला बनाया, ये हमने लिख दिया, और एंड डेलीमीटर क्या था अपना 0 1, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। अब क्या होगा रिसीवर एंड पे ये चीज ट्रांसमिट होगी, ये रिसीवर के पास पहुंचा, अब रिसीवर को पता है कि भाई इसमें बिट स्टफिंग की गई है, और उसको 0 और 3 1 के बाद अगर 0 मिलता है तो वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो हेलो बोल रहे हो क्या? अब रिसीवर एंड पे क्या होगा वो इसको रीड करना शुरू करेगा, ठीक है, सबसे पहले वो 0 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर इस 1 पे गया, फिर अगले 1 पे गया, फिर उसको 0 मिल गई, 0 के बाद 3 1 मिले और फिर उसको 0 मिली, तो वो क्या करेगा इस 0 को कंसीडर ही नहीं करेगा, क्योंकि 0 के बाद 3 1 हो और उसके बाद 0 आ जाए तो हमने उसको रिमूव कर देना, सिंपल सा, तो रिसीवर इसको कंसीडर नहीं करेगा, फिर अगले 0 पर गए, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो 0 के बाद 3 1 और उसके बाद फिर उसको 0 मिली, तो वो क्या करेगा इसको भी कंसीडर नहीं करेगा, वो समझ लेगा कि भाई ये एक्स्ट्रा बिट स्टफिंग यूज करेगा ये यहाँ पर, ये अपना मैसेज का पार्ट नहीं है, फिर वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, अब देखो 0 के बाद 4 1 मिल गए इसको यहाँ पर, वो समझ जाएगा कि अपना मैसेज खत्म हो चुका है, फ्रेम अपना यही था। ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछो।
यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट कोई फ्रेमिंग पूछे इसके बाद इस चीज के चांस बहुत कम है। हो सकता है 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ ले तो पूछ ले फ्रेमिंग क्या होती है, बिट स्टफिंग क्या चीज है। ठीक है। अगर आपसे कोई डाटा लिंक लेयर के बारे में बात करे कि भाई 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया डाटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी बताओ, तो उस केस में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरा फ्रेमिंग वगैरह कैसे काम करती है। और जो ये चीज मैंने आपको बताई है एंड एलिमेंट वगैरह ये बिट स्टफ कैसे यूज होती है, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आएगी, कंफर्म है। वो तो डायरेक्ट आपसे थ्योरी के क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये गेट नेट में आ जाते हैं क्वेश्चन। आपको एंड एलिमेंटर दे देंगे, कुछ मैसेज दे देंगे आपको, ठीक है। और वो कहेंगे कि भैया हमने इसको इस फ्रेम को ट्रांसमिट करना है, बिट स्टफिंग यूज करनी है पड़ेगी, सीधी सी बात आपको। और जो मैसेज सेंडर सेंड करेगा वो क्या मैसेज होगा, उसमें क्या होगा, आपने जीरो ऐड करनी है ये वाली, इस टाइप से आप मैसेज को सेंड करोगे। ये कंप्लीट मैसेज होगा, एक्स्ट्रा बिट जो ऐड करी गई है। अगर आप लेंथ देखोगे टोटल मैसेज की तो पहले लेंथ थी और बाद में जो हमने सेंड करा हो मैसेज उसमें लेंथ अपनी 2 से इंक्रीज हो गई है। एक लेंथ ये यहाँ बढ़ी है, एक लेंथ यहाँ बढ़ी है। यहाँ अगर इसकी लेंथ एल थी तो यहाँ पर इसकी लेंथ L+2 है ना, एक्स्ट्रा बिट ऐड होगी यहाँ पर। तो गेट नेट में इस टाइप से पूछ लेते हैं। वैसे तो आपको याद रहना नहीं उस टाइम तक, लेकिन चलो मैंने करवा दिया आपको, कभी रिवाइज करोगे तो शायद काम आ जाएगा आपके। चलो कोई डाउट नहीं है तो मैं यहाँ लेक्चर एंड करता हूँ ये। ओके सर।